इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। भगवान सहस्र नाम से युक्त होते हैं और उनके नाम अनवर्थ नाम होते हैं, सार्थक नाम होते हैं। लोक में जितने भी लोग हैं उनके नाम और काम में अंतर होगा, लेकिन भगवान का नाम चरितार्थ होता है, नाम सार्थक होता है। जैसा नाम वैसा काम। हम भगवान का नाम केवल इस भाव से ले कि प्रभु
आपके नाम से मेरा जीवन सार्थक हो जाए। मेरी सांसें हर पल आती और जाती है, लेकिन प्रतिपल आने जाने वाली सांस निरर्थक हो जाती है, लेकिन जिस सांस के साथ आपका नाम जुड़ता है वह सांस भी अर्थ पा जाती है। भगवान से एक ही प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी सांस सांस पर आपका वास हो, मेरे शब्द शब्द में आपका नाम हो। ये भाव अपने अंदर होना चाहिए। एक बार जब मैं ये चर्चा कर रहा था कि भगवान के नाम लेने से कर्म का क्षय होता है, कर्म झड़ता है, एक युवक उठ के खड़ा हो गया, बोले महाराज जी, भगवान का नाम लेने से कर्म कैसे कटेंगे? हो सकता है ये सवाल आप लोगों के भी मन में होगा। नहीं हो तो उठना चाहिए, श्रद्धालु हो इसलिए ये सवाल शायद ना उठे कि, और मन में उठा भी हो तो दबा लेंगे कि अरे भैया ऐसा नाम लेंगे, सवाल करेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सवाल स्वाभाविक है बंधुओं, भगवान का नाम लेने से कर्म कटता है, ये कोरी अवधारणा नहीं, जीवन का विज्ञान है। कैसे कटता है? जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उससे हमारे हृदय में एक अलग प्रकार का स्पंदन होता है, जो हमारे मस्तिष्क में एक नए भाव तरंग को उत्पन्न करता है। नए भाव तरंग को उत्पन्न करते, खासकर जब नमस्कार जैसे शब्दों का प्रयोग, नमो या नमः जैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि नमः और नमन भाव होने से अहंकार गलता है और हमारे मस्तिष्क में अल्फा और बीटा जैसे भाव तरंग प्रकट होते हैं, जो हमारे हृदय में विशेष रूप से आनंद की उत्पत्ति करते हैं। इन भाव तरंगों से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आता है। जब अंतःस्रावी ग्रंथियां परिवर्तित होती है तो हमारे शरीर के रसायन बदल जाते हैं, शरीर में रसायनों में परिवर्तन आता है, हमारे मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी परिवर्तित हो जाती है, लिम्बिक सिस्टम में चेंज आता है। भावों का बड़ा खेल है। और उन सब चीज़ों से जब हमारे शरीर के रसायन में परिवर्तन आता है तो कर्म की केमिस्ट्री बदल जाती है। कर्म और आत्मा का जो संबंध है वो एक प्रकार का रासायनिक संबंध है। तो जब भाव तरंग बदलते हैं तो अंदर कर्मों की केमिस्ट्री चेंज होती है, कर्मों का रसायन बदलता है, तो जो कर्म हमारी आत्मा से चिपके हैं वे अलग होने को बाध्य हो जाते हैं। तो इधर हम नाम लेते हैं, इधर हमारा काम बनता है। समझ गए? तो भगवान का नाम स्मरण कर्म निर्जरा का साधन है, हेतु है, ये अवधारणा नहीं विज्ञान है। समझ में आई की बात नहीं? नाम लीजिए, सब कुछ हमारे भावों पर निर्भर करता है। हमारे अंदर की भाव विशुद्धि जितनी अधिक होगी उतना अंतर आएगा। और देखो, आम व्यक्ति का नाम लेने में और भगवान का नाम लेने में हमारी भाव दशा एक सी होती है क्या? बोलो। शब्द समान हो, भाव अलग होने से अर्थ बदल जाते हैं। जैसे आपके रोजमर्रा के अनुभव की बात करता हूं, आप अपनी माँ को माता बोलते हो और माँ के समवयस्क किसी दूसरी स्त्री को भी माता बोलते हो। शब्द समान है, माता। लेकिन माँ को बोलते समय के भाव में, जब आप माँ को माता का संबोधन दे रहे हो उस भाव में, और वही माता शब्द किसी दूसरी महिला को बोल रहे हो उस भाव में, समानता है क्या? तो जब हम भगवान ऋषभदेव को, भगवान महावीर को याद करके महावीर बोलते हैं उस भाव में, और किसी व्यक्ति के नाम के साथ महावीर लगाते हैं उस भाव में, समानता होती क्या? तो भगवान का नाम
कोरा शब्द का उच्चारण नहीं होता, भगवान का नाम श्रद्धा का स्पंदन होता है, और जहाँ श्रद्धा का स्पंदन होता है वहाँ जीवन में हलचल होती है, वहीं कर्म का बंधन कटता है। ऐसी श्रद्धा से भरकर हमें आज नामस्मरण करना है। समय नहीं है, बस हम तो नाम लेते रहे, काम बन जाएगा। गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात की थी, तुम्हारा नाम लेने से मेरे सब काम बनते हैं, तुम्हारा नाम लेने से मेरे सब काम बनते हैं। मैं वो खोई हुई चीज हूं जिसका कि पता तुम हो। ये गुरुदेव के मुख से सुना था। आज का मनुष्य बहुत साधन संपन्न हो गया है, लेकिन इस संपन्नता के मध्य उसकी प्रसन्नता कहीं खो गई है ना। उसके पास सब कुछ है, पर मन में सुकून नहीं है। सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मन में मुस्कान नहीं है। लोग जी रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि लोग जी नहीं रहे, जैसे तैसे रोते धोते जिंदगी काट रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से बात करो, भाई कैसे हो, सब ठीक है, मजे में हूँ, है ना। लेकिन थोड़ा अंदर उतरो तो धीरे धीरे परतें खुलती है, और फिर उसके अंदर की व्यथा कथा बाहर आना शुरू हो जाती। अगर मनुष्य अपने अंतर मन में उतर करके देखे तो पाएगा कि उसके मन में ढेर सारी शिकायतें हैं, और यही हमारे अंदर की प्रसन्नता को लेने का सबसे बड़ा कारण है। जीवन में घोर आपाधापी है, बड़ी भागम भाग है। इस आपाधापी और भागम भाग ने हमें पूरी तरह थका दिया है। हर व्यक्ति थका थका सा महसूस होता है ना। ये थकान किसकी है? ये काम की नहीं, मन की थकान है। ये बोझ किसका है? काम का नहीं, मन का बोझ है। और जब तक मन बोझिल रहेगा, मुस्कान गायब रहेगी। एक बड़ा सेठ किसी ज्ञानी संत के चरणों में पहुंचा, उनसे निवेदन किया कि मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं। मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा, सेठ शांति चाहिए तो पहले अपना बोझ उतारो, बोझ उतारो। उसने कहा, गुरुदेव मैं तो कोई बोझा नहीं लेके आया, मैं निखालिस हूं, मेरे पास कोई बोझा नहीं है। संत ने कहा, बोझ वो नहीं जो बाहर दिखता है, असल बोझ वो है जो भीतर पलता है। तेरे अंदर झांक कर देख, तूने अपने मन को अहंकार से कितना बोझिल बना रखा है। तूने माया की कितनी गांठ बांध रखी है। तेरे ऊपर लालच का कितना वजन लदा है।
जब तक इनको उतार करके नहीं फेंकेगा तब तक तुझे शांति की उपलब्धि नहीं होगी। बाहर की सामान को मत देख, भीतर के वजन को देखने की कोशिश कर। ये ऐसे विकार हैं जो हमारे जीवन को बुरी तरह बोझिल बनाते हैं, और जब तक हम इनके बोझ से दबे रहेंगे जीवन का पथ प्रशस्त नहीं होगा। संत कहते हैं आनंद चाहिए तो विश्राम लीजिए। विश्राम, मन को विश्राम दीजिए, थोड़ा पहुंच होना चाहिए। क्या चलता है सुबह से? भागम भाग। एक जो जीवन शैली बन चुकी है, बस उसी दौड़ में लोग दौड़ते रहते। अब तो लोगों की हंसी गायब ही है। मुस्कुराते हैं, 4 तरह की मुस्कान दिखती है। औपचारिक मुस्कान कब? जब आप फोटो खिंचवाते हैं तब। स्माइल प्लीज, है ना? जब फोटो खिंचवाते हैं, कैमरे के सामने होते, उस समय मुस्कान होती आती है ना? ये क्या है? ये महज औपचारिक मुस्कान है। दूसरी व्यवहारिक या सामाजिक मुस्कान, परिस्थितियों वश मुस्कुराते हो। बॉस के आगे बॉस डांट रहा है, जी सर, जी सर, जी सर, चेहरे पर मुस्कान है। कई जगह आप मुस्कुराते नहीं, आपको मुस्कुराना पड़ती है, सहन करना पड़ता है। पत्नी की झिड़क भी आप सहते हो। ग्राहक जब आपके सामने आता है और आपको कुछ बोल देता है तो आप मुस्कुराते हो कि नहीं मुस्कुराते? बोलो, हाँ? मुस्कुराते हो। ग्राहक आया है, घंटे भर से आपका दिमाग खाया है, एक भी चीज़ पसंद नहीं की, और पसंद न करने के बाद साथ साथ कह दिया आपके पास तो कुछ है ही नहीं। बोलो, क्या रिएक्ट करते हो? हाँ? मुस्कुरा देते हैं। कोई बहन जी आई, घंटे भर तक देखी और कुछ भी पसंद नहीं आया, कह दी आपके यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं बहन जी, 2 दिन बाद नया माल आने वाला, ट्रांसपोर्ट में आ गया, आप फिर आइएगा। किसी चीज की दाम आपने बता दी, दाम उसको ज्यादा लगा, अरे आप तो लूट रहे हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं बहन जी, हम आपको तो ज्यादा लगा ही नहीं सकते, आप तो हमारे परमानेंट कस्टमर है। अब बताओ, सामने वाला तुम्हें लुटेरा कह रहा है, सामने वाला तुम्हारे लिए कह रहा है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मुस्कुरा रहे हो, है ना? बताओ, कोई दूसरे की घरवाली तुम्हारे दुकान पे जाके इतना बोल दे तो तुम मुस्कुरा के उत्तर देते हो, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी अपनी घरवाली ऐसा कुछ कह दे तो तूफान आ जाता है ना? ये भी एक मुस्कुराहट है। ये मजेदार चीज नहीं है। असल मुस्कुराहट आंतरिक है, जो अंदर का आनंद है, जो अच्छे और बुरे में स्थिरता दे, अनुकूल और प्रतिकूल में क्षमता दे, लाभ और हानि में संतोष दे, और जो मान और अपमान में सहज बनाए रखे, वो है आंतरिक मुस्कान। वही है जीवन का आनंद।
जीवन का आनंद लेना चाहते हो आप, भीतर से मुस्कुराइए। बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्या ना हो, पर मन में मुस्कान होना चाहिए। आजकल लोगों के मुंह पे मुस्कान दिखती है, हालांकि वो भी बहुत दुर्लभ हो गई है, फिर भी मुंह में मुस्कान और दिल में तूफान, कहते गलत डायरेक्शन है। बाहर तूफान हो तो भी मन में मुस्कान हो। चार बातें आज आप सबसे कहूंगा। अच्छे बुरे में स्थिरता, सुख दुख में समता, लाभ हानि में संतोष और मान अपमान में सहजता। स्थिरता, समता, संतोष और सहजता, ये हमारे जीवन का मूल तत्व है। ये तुम्हारे अंदर आ गए तो तुम हर पल मुस्कुरा सकते हो। अच्छे और बुरे में स्थिरता। जीवन में सदैव एक रूपता नहीं रहती। रहती है क्या? कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा हो जाता है। हमको अच्छा, किसको हम अच्छा मानते हैं, किसको हम बुरा मानते हैं। जो हमारे मन के अनुकूल होता है उसको हम अच्छा मानते हैं, और जो मन के प्रतिकूल होता है उसको हम बुरा मानते हैं। यही है ना? जो मन को सुहाता है वो अच्छा लगता है, और जो मन को नहीं सुहाता वो बुरा लगने लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ऐसी सामर्थ्य हो कि उसके जीवन में वही घटे जो उसके मन को सुहाए? है क्या ऐसा कोई? जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष में, पूरे संसार में? अरे बाबा, इस पूरे संसार की बात तो जाने दो, 3 लोक में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कह सके कि जो मेरे मन को सुहाता है वही सब हो। भगवान भी उसमें समर्थ नहीं है। भगवान के जीवन काल में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो मन के सुहाने लायक नहीं थी, लेकिन जो मेरे मन को सुहाए वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मिला है वो मुझे सुहाए, ये मेरे हाथ में है। अच्छा बुरा में स्थिरता। उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते। एक आध्यात्मिक दृष्टि हमारे अंदर स्थिरता देती है। जीवन में चक्र चलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा होता है। कई तरह की समस्याएं सामने आती है, विपत्तियां आती, बीमारियां आती है, अन्य प्रकार की विसंगतियां आती है, विषमताएं उत्पन्न होती है। ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अध्यात्म निष्ठ होता है वो जानता है कि ये जो कुछ भी है सब बाहर का है, भीतर कुछ है ही नहीं। अच्छा है तो ये बाहर का है, और बुरा है तो ये बाहर का है। मेरे मन की कल्पना उसे अच्छा बनाती है, मेरे मन की मान्यता उसे बुरा मानती है। चीजें तो जो है सो है। मुझे उसमें स्थिरता रखनी है। जीवन की ये बड़ी वास्तविकता है। बुरा हो गया, अच्छा हो गया। आप लोग चाहते हो सब अच्छा हो? चाहते हो कि नहीं? अच्छा हो तुम कितना भी चाहो,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब अच्छा अच्छा हो, बुरा ना हो ही नहीं सकता। पर चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, मैं अच्छा बने रहूं, यह हो सकता है। धर्म हमें यही सीख देता है, अपने आप को अच्छा बनाए रखने की कला देता है, स्थिरता। स्थिरता, इन सबको एक संयोग मानो, दृष्टि को सकारात्मक बनाओ, आत्मा के स्वरूप पर भरोसा रखो, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनो। कभी जीवन में बदलाव नहीं आएगा, भटकाव नहीं आएगा। ये तो संयोग है, अच्छा है बुरा है, ठीक है, संयोग है। संयोग बनते बदलते, संयोग ऊपर है, अंदर नहीं। बनेंगे बदलेंगे, संयोग को संयोग की भांति देखने वाला मनुष्य जीवन में चाहे कितना भी परिवर्तन आ जाए, विचलित नहीं होता। उसकी सकारात्मक दृष्टि बुराई में भी अच्छाई दिखाती है, बुराई में भी अच्छाई। आप देख सकते हैं ऐसा। आत्मा के श्रद्धानी बनिए, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनिए, तो हर बुराई भी अच्छाई बन सकती है। बुराई के क्षणों में भी मुस्कुरा सकते हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनके साथ एक बड़ी घटना घटी। घटना ऐसी कि उनका मुनि रुपए लेके आ रहा था। रास्ते में लोगों ने उसे लूट लिया, लाखों रुपए की चपत लग गई। मुनीम बदहवास सी हालत में आया। 30 साल से उनके यहां काम करता था। जब वो आया, उससे बोलते नहीं बन रहा है, पर छूटते ही मालिक ने ये नहीं पूछा कितना चला गया, ये पूछा तुम सलामत तो हो, तुम बच गए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम जिनके चुंगल में फंसे थे, उनके पास से बचकर निकलना बहुत कठिन है। पैसा चला गया, हमें उसका गम नहीं, तुम सुरक्षित आ गए, इसकी मुझे खुशी है ऐसी दृष्टि आपके अंदर। फिर उन्होंने बताया कि महाराज जी, आपका जो प्रवचन वो सब मुझ पर चरितार्थ हुआ। ये घटना घटी और इस घटना के घटने के 3 घंटे बाद मेरे बड़े बेटे का फोन आया। वो लखनऊ रहता था। उसने कहा, पापा एक जमीन की डील पिछले 6 महीने से लटकी हुई थी, आज वो क्लियर हो गई और उसमें हमें 1.5 करोड़ का फायदा हुआ। उसने कहा, महाराज मेरे मन में आया किस पे हंसूं किस पे रोऊं। किस पर हंसूं किस पे रोऊं। अभी जो फायदे का समाचार और थोड़ी देर पहले नुकसान का समाचार। तत्वज्ञानी ये जानता है कि ये जो लाभ है वो मेरा नहीं और जो नुकसान है वो भी मेरा नहीं। दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाइए,
अच्छे और बुरे दोनों में स्थिरता रखिए। जीवन में कभी अच्छा होता, कभी बुरा होता, कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते, कभी ऊपर चढ़ते, कभी नीचे गिरते, उत्थान पतन, आगे उन्नति उन्नति अवनति का ये क्रम चलता रहेगा। हमारे अंदर स्थिरता बनी रहनी चाहिए। संयोग मानोगे स्थिरता होगी, सोच को सकारात्मक रखोगे स्थिरता बनी रहेगी, आत्मदृष्टि रखोगे स्थिरता बनी रहेगी, और कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनोगे स्थिरता बनी रहेगी। और कोई दूसरा तुम्हें स्थिर बना भी नहीं सकता। इसके लिए तुम्हें ये सब चीजें अपने भीतर घटित करने की आवश्यकता है। अंदर से घट गए, जीवन में आनंद ही आनंद है। स्थिरता। बुरा से बुरा हो जाए तो भी अपने आप को डगमगाने मत दो। एक व्यक्ति को नुकसान हुआ, बेटा बड़ा मायूस हुआ, भारी नुकसान, बुरा हुआ, बेटा मायूस हुआ। पिता ने कहा, बेटे नुकसान हुआ, इस बात को लेकर दुखी मत हो, ये सोच कि हम पर कर्जा नहीं चढ़ा, हम खुश रहें। कर्जा नहीं चढ़ा, बदलाव, सोच बदलो। एक की दुकान थी, अच्छा शोरूम था, उसकी चलती शोरूम को देखकर बाजू वाले ने भी वैसी शोरूम बना ली, सेम बिजनेस। बेटा घबराया कि अब बिल्कुल बराबरी से बाजू में एक बढ़िया शोरूम खुलेगा तो अपना बिजनेस थोड़ा प्रभावित होगा, विचलित। पिता ने कहा, बेटे घबरा मत, ये अपने लिए अवसर है। अब ये एक खुला है, भावना भाव 2-4 और खुल जा, मार्केट बनेगा, अपना सेल बढ़ेगा। क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? कभी भी नकारात्मक सोचोगे तो जिंदगी नकारा बनेगी, और सोच को सकारात्मक बना के रखोगे तो हर पल चेहरे पर मुस्कान होगी, तनाव नहीं होगा। ये सब चीजें क्यों होती? हम अपेक्षाएं पालते हैं, तुलना करते हैं एक दूसरे से, परिणामों को लेकर असंतोष रखते हैं। ये समस्या हमारे सामने होती। कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखोगे, आत्मविश्वासी बने रहोगे, ये सब चीजें आएगी ही नहीं। स्थिरता होनी चाहिए। अच्छे बुरे में स्थिरता, सुख दुख में समता। आप लोग बोलते हैं होकर सुख में, ये होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। किसको सुनाते हो? हाँ, भगवान को, है ना। ये अगर जीवन में उतर जाए तो जीवन में कभी दुखी होगे क्या? बोलो, कभी दुखी होगे? कभी नहीं होंगे। दुख का पहाड़ भी क्यों ना टूट जाए, मन में स्थिरता होगी। गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जलाई गई। बोलो, दुख था कि नहीं था? पर गज कुमार दुखी थे क्या?
क्या आया? दुख आया पर दुखी नहीं हुए। क्यों? सिगड़ी जला दी सिर पर, फिर भी मुस्कान, फिर भी आनंद। क्यों? वहां केवल दृष्टा भाव था, वे आत्मदृष्टा थे। वो देख रहे थे, जान रहे थे ये शरीर जल रहा है, मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं। उनकी भी वही दशा थी जो अन्यों की। वे दृष्टा बने, ये जल रहा है, ये पुद्गल की परिणति है, मेरे ऊपर का जो चोला है, आवरण है, वो जल रहा है, मुझे तो कोई जला ही नहीं सकता, मुझे कोई छू ही नहीं सकता। मैं अस्पर्श हूं, मैं अरूप हूं, मैं अच्छेद्य हूं, मैं अभेद्य हूं। न मुझे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी बहा सकता है। मैं जो हूं सो हूं। ये दृष्टि उनके अंदर थी। सिगड़ी जलने के बाद भी वो सहज बने रहे। भैया बहुत अच्छे युग में जी रहे हो, आज कोई सिगड़ी जलाने वाला नहीं है, लेकिन किसी की दो बात सुन करके भी क्यों भड़क जाते हो? बोलो, दो बात भी बर्दाश्त क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपने मन को राजी रखने में समर्थ नहीं हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।